जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ज्योतिर्मय। दोस्तों, आज हम स्वागत करेंगे हमारे हिमांशु भट्ट जी का थिंक लाइन से। हिमांशु सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर आने के लिए। प्रणाम हरिगोविंद जी, दर्शकों को भी प्रणाम। सर, थिंक लाइन पर जिस तरीके की आपकी इंटेलेक्ट टॉक्स होती हैं, इंटेलेक्चुअल लेवल वो देखते हैं, वो सच में बहुत काबिले तारीफ है। उसी लेवल की कुछ डिस्कशन जब हमारे चैनल को मिलती हैं तो हम बड़ा सम्मानित और बड़े कृतज्ञ फील करते हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक छोटा सा क्वेश्चन है। यूनुस इस टाइम पर, जब से ट्रंप को मोदी जी ने कहा है कि भाई तू देख ले, 2-3 दिन शुरू शुरू में तो शोर मचा के बदनाम कर रहे हैं और सब चीजें, लेकिन पिछले 2 दिन से बहुत ज्यादा सी खबर नहीं आई, एकदम से सन्नाटा सा है। और जो मैं मानता हूं कि सन्नाटे के यानी खामोशी के पीछे एक बहुत बड़ा बवंडर चल रहा होता है, जो अंडर करंट कहें या जमीन के नीचे कहें या खुफिया तरीके से कहें, कुछ तो चल रहा होता है। और आपको ये खबर रहती है कि हाँ, कौन क्या खुफिया तौर पर कर रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि सर प्लीज थोड़ा सा ये बताइए कि असलियत में यूनुस कुछ बड़ा पका रहा है, लेकिन सवाल ये है क्या पका रहा है। सर, मोहम्मद यूनुस की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। वो उल्टी गिनती की बात शुरू करे उससे पहले एकदम रिसेंटली जो हुआ, शेख हसीना ने दहाड़ मारी। पहले उल्टे हम जाएंगे पिछले 5 दिनों में, और सबसे लास्ट में शेख हसीना ने दहाड़ मारी कि मैं अगस्त सितंबर में वापस आऊंगी और हिसाब लूंगी पूरा। अभी देखिए, इनका कहने का मतलब ये होता है कि भारत ने जो प्लान बनाया है बांग्लादेश के लिए, वो कार्यान्वित हो चुका है, काम चल रहा है, काम शुरू हो गया है। तभी जाके शेख हसीना बोलेगी कि मैं अगस्त सितंबर में वापस आऊंगी। आपको ये याद रहना चाहिए कि शेख हसीना जब बांग्लादेश ढाका छोड़ के नई दिल्ली आई थी तो उन्होंने कोई फॉर्मल रेजिग्नेशन दिया नहीं है, तो वो अभी भी इन एग्जाइल बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है। अभी ऐसे में यूनुस को रिजीम चेंज करके यूएस एड के पैसों से अमेरिका के टट्टुओं ने बिठा तो दिया, एक बारी चीफ एडवाइजर तो बना दिया, मगर यहां आके यूनुस भैया कहने लगे 4 साल के बाद चुनाव करूंगा। उनकी मंशा ये थी कि -2 को करके चुनाव करें। अब ये अपना जो प्लान है उसको कार्यान्वित करने में लगा हुआ है एक तरफ, मगर दूसरी तरफ उनका दाना पानी बंद हो रहा है। अभी देखिए, ये समझने जैसी बात है कि इन्होंने -2 का फॉर्मूला क्यों बनाया। मतलब कि बांग्लादेश की 2 सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज, अवामी लीग और उसके साथ में बीएनपी, ये दोनों को चुनाव से माइनस कर दो। मतलब कि खालिदा जिया और शेख हसीना दोनों को माइनस कर दो, दोनों की पॉलिटिकल पार्टीज को। वो कुछ एक नई बांग्ला जनतांत्रिक पार्टी कुछ बनाने के चक्कर में, और वो पार्टी किससे बनाएंगे? अपने चट्टे बट्टों से। क्योंकि एक तरफ विद्यार्थी है, जो विद्यार्थी परिषद है वहां पर बांग्लादेश की, वो विद्यार्थी परिषद कहती है हमें तो सामने खाली रखा गया रिजीम चेंज करने के लिए, उसके बाद हमें तो कुछ बताया ही नहीं जाता। दूसरी तरफ बांग्लादेशी आर्मी के 3 भाग है। एक डिवीजन कुछ ऐसा है बांग्लादेश का जो रिजीम चेंज डिवीजन कहा जाता है। वो डिवीजन यूनुस के साथ मिलेंगे। बांग्लादेशी आर्मी चीफ को यूनुस सूली पे लटकाना चाहता है। किस जुर्म में? कि आपने शेख हसीना की भागने में सहायता की। असली वजह क्या है कि वो यूनुस के कहने के मुताबिक, या जब तक डेमोक्रेटिक शासन था यूएस में, तब तक डीप स्टेट के कहने के मुताबिक कदम लेने को तैयार नहीं था। मतलब अपने ही लोगों के ऊपर जुर्म करने को तैयार नहीं था। अभी बांग्लादेशी तो बन चुके हैं पूरी आंदोलनकारी,
छोटी मोटी चीज होती है वो रास्तों पे उतर आते, अपने पैर पे रोज कुल्हाड़ा मारते हैं। अभी ऐसी स्थिति के अंदर एक राष्ट्र जो 4,490 किलोमीटर दूसरे एक बड़े राष्ट्र के साथ में घिरा हुआ हो तीन बाजू से, और खाने के लिए, खाद्यान्नों के लिए जब वो भारत पे डिपेंडेंट हो, तब भारत से पंगा लेके करेगा क्या सर? कैसे टिक पाएगा? और यही चीज उनके साथ हो रही है। तो मेरी तो आज एक भविष्यवाणी है, जब हमारी बात निकली है तो मैं तो ये कहता हूं, पाकिस्तान शायद एक आध साल के बाद टूटेगा, 2 साल के बाद टूटेगा, मगर बांग्लादेश उससे पहले टूटेगा, क्योंकि भारत कुछ न करते हुए भी बहुत कुछ कर रहा है। अभी देखिए, कोवर्ट एंड ओवर्ट ऑपरेशन हर एक गवर्नमेंट चलाती है। भारत के वो जो सुपर हिंदूस है ना, वो कहते हैं इतने हिंदुओं को प्रताड़ित किया, इतनी हिंदू लड़कियों का रेप किया, इतनों को किडनैप किया, भारत कदम क्यों नहीं लेता, जाके मारता क्यों नहीं? भैया, मारने से जो जिहादी तत्व होते हैं उनकी जिहादियत दूर नहीं होती, उनका जंगलीपना, सुअरपना दूर नहीं होता। उसे बदलने के लिए दूसरे रास्ते, क्योंकि जब तक पेट में खाना जाता रहेगा तब तक वो नहीं सुधरेंगे। और ऊपर से ये जिहादियों के साथ में आईएसआई मिला हुआ है, वो इनको ट्रेनिंग दे रहा है। फौजी का कैडर देखो आज आप बांग्लादेश के अंदर, हर एक जगह पे, बांग्लादेश के हर एक छोटे मोटे जगह पे वो लोग प्रताड़ित करने में कोई कसर छोड़ते नहीं है, माइनॉरिटीज का प्रताड़न करने के लिए कोई कसर छोड़ते नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये अभी यूनुस तो जब मोदी जी ट्रंप से मिल रहे थे तब तो ये दुबई जाके बैठा हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि ढाका में यूनुस के लिए 2 एयरक्राफ्ट खड़े हुए हैं, जब भी पतली गली से भागना पड़े तब 2 एयरक्राफ्ट है, एक दुबई के लिए, यूएई के लिए, और दूसरा सिंगापुर के लिए। वो कहाँ जाएगा किसी को पता नहीं, या फिर सीधा ऊपर जाएगा, ये भी हो सकता है, क्योंकि उम्र बहुत हो चुकी है। 84 साल की उम्र में अब क्या जीना और क्या जिंदा रहना, ये उनकी समस्या है। देखिए, जब कोई भी मछली मरने वाली होती है ना, तब वो ज्यादा तिलमिलाती है, और यूनुस का हाल कुछ ऐसा ही है। अभी भारत से वो खाद्यान्न की मांग कर रहे हैं, अदानी को कह रहे हैं कि हमें बिजली दो। क्यों? क्योंकि गर्मी के दिन आने वाले हैं। सर्दी में तो ऐसे वैसे कैंडल चला लिया, गर्मी के दिनों में करेंगे क्या? तो ये सब भारत की ओर से हो रहा है, स्क्वीज आना शुरू हो गया। अभी आप एक सिनेरियो को इमेजिन कीजिए कि बांग्लादेश की 18 करोड़ की प्रजा, अगर उनको बिजली न मिले, उनको चावल न मिले, उनको दाना पानी न मिले, उनको गैस न मिले, इंडस्ट्री तो उनकी पूरी खत्म हो चुकी है, तो काम करने के लिए कुछ है नहीं एजुकेशन करने के अलावा। सर, ये लोग कब तक जी पाएंगे? हवा खा के कितना जिएंगे सर? बे ऑफ बंगाल का पानी पी के खारा सा कितना जी पाएंगे? और ऊपर से बे ऑफ बंगाल में जाने का रास्ता तो वो बाजू से बंद करके बैठे हैं अराकान आर्मी। अभी देखिए, मुझे वो भी ताज्जुब नहीं होगा कि मोदी जी के आने के बाद जब ट्रंप ने बता दिया कि ही विल डील विद देम, हम सबको ये सेंटेंस याद है, विद बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर विल डील, मगर हमें उसके बाद का सेंटेंस ज्यादा याद रखना चाहिए। दे हैव बीन डीलिंग विद देम फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ इयर्स, सैकड़ों सालों से हम उनसे निपटते आए हैं। और ये किसकी बात थी? बांग्लादेश की बात नहीं थी, ये इस्लामिक रेडिकलिज्म की बात थी। और बांग्लादेश के अंदर इस्लामिक रेडिकलिज्म सबसे ज्यादा बड़ा है। ये लोग ये क्यों भूल जाते हैं सर? पाकिस्तान की मांग कहां से पैदा हुई थी?
क्या पाकिस्तान की मांग रावलपिंडी से पैदा हुई थी? नहीं सर, पाकिस्तान की मांग उस वक्त के इस पाकिस्तान से हुई थी, जो कि पहले इस पाकिस्तान था 71 के बाद। तो जिहादी पाकिस्तानी से ज्यादा बांग्लादेशी है, और इसीलिए हेट्रेड टुवर्ड्स इंडिया, आप माने या ना माने, भले बांग्लादेशी जर्नलिस्ट पत्रकार लोग भारतीय चैनल पे आके भले ही कहते रहे कि हम बंगाली बहुत खुश है, मगर बांग्लादेश की आवाम भारत विरोधी पाकिस्तान से ज्यादा है, जिहादी ज्यादा है। और अब जब से मोदी जी से वापस आए हैं, तब से एक खलबलाहट शुरू हुई बांग्लादेश के अंदर। सर ऐसा कुछ हो रहा है, मुझे तो लगता है कि अगले कई दिनों में एक तरफ सॉफ्ट आर्मी एक्शन कहीं होगा, ऊपर की बाजू हमारा जो चिकन स्नेक गिरता है, जहां बांग्लादेश का रंगपुर जिले से चिकन नेक को बराबर कर दिया जाएगा। मीन्स चिकन नेक का जो भारत का प्रॉब्लम है उसे कायमी तौर पर सॉल्व किया जाएगा। और नीचे जहां चकमा बसते हैं, चकमा वो बोर्ड है, और ये चित्तगोंग हिल ट्रैक्स पे त्रिपुरा से वहां से अंदर जा सकते हैं। वहां पर एक छोटा सा हिंदू नेशन का हो जाए तो भी मुझे ताज्जुब नहीं होगी। तो दर्शक मित्रों, पाकिस्तान के 5 भाग तो जब होने होंगे, मगर मैं आज ये कहता हूं कि अगले 1-2 साल में पहले बांग्लादेश के 3 भाग होने बहुत जायज है। और साथ में ये भी मत भूल जाइए कि भारत के अंदर एक एस्टिमेट के मुताबिक तकरीबन 3.5 करोड़ बांग्लादेशी, अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्यास है। अगर उनमें से 20-40 लाख को भी हम तगेड़ के सरहद के पास ले जाके बिठा दे और बफर जोन में डाल दे, रंगपुर के पास में, क्या हालत होगी उनकी? वो लोग ऐसे तो लेंगे नहीं। देखिए, जैसे भारत ने बोल दिया कि हम अपने लोग यूएस से वापस लेंगे और भारत ले रहा है, वैसे तो वो मानेंगे नहीं। तो उनको तो रात के रात अभी ऐसा होता देखा है मैंने। मैं आपके राजस्थान की बात करूं, आप तो जयपुर से हैं सर, मैं आपको एक बात करूं, कई सालों पहले, जहां तक मेरी जानकारी है, 2012-13 का समय होगा कि जब एक 12-13 नहीं, 2003-4 के भी पहले, कि जब वाजपेयी जी का शासन था और भारत तकरीबन युद्ध की नौबत पे आ गया था पाकिस्तान के साथ। उस वक्त रातों रात अवैध बांग्लादेशी जो राजस्थान के कहीं पर घुस के आए थे, 12-14 लोग, उनको वहां के जिला कलेक्टर ने कुछ नहीं किया सर, दूसरे दिन सरहद पार पाकिस्तान में छोड़ दिया। ऐसे भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है। कोवर्ट एंड ओवर्ट दोनों किस्म के ऑपरेशंस होंगे। 1971 में जब मुक्ति वाहिनी बनी थी बांग्लादेश में, तो दर्शकों को ये याद रखना जरूरी है कि मुक्ति वाहिनी खाली बांग्लादेशी लोगों से नहीं बनी थी, उसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिस्टिकल, बहुत बड़ा फाइनेंशियल, बहुत बड़ा इकोनॉमिक भारतीय का। और तब जाके 15 दिन के अंदर भारतीय सेना ने बांग्लादेश को किया। तो अब वो वक्त आ गया, ये सब तैयारियां होती रहेगी, मगर हमें धीरज रखनी पड़ेगी। ये सुपर हिंदू बोल के मोदी जी कुछ नहीं करते, हाँ भाई नहीं करते मोदी जी कुछ, और नरेंद्र मोदी जी की तो आदत है कि वो बोलते नहीं, जड़ों पे वार करते हैं जो दिखता नहीं, जड़ों पे वार करते हैं, जड़ से मूल को उखेड़ के फेंकते हैं। और यही चीज देखिए सर, मैं कई बार कह चुका हूं, भारत के पश्चिम और पूर्व दोनों तरफ मिडिल ईस्ट का आतंकवादी मॉड्यूल आना शुरू हो गया है। आईईडी ब्लास्ट जो हो रहे हैं,
हमारे ऊपर के पंजाब और जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में ये उसकी निशानी है। यहां पर जो हुजी के और दूसरे मिडिल ईस्ट के आतंकी संगठनों के फ्लैग मिलते हैं हमें बांग्लादेश के अंदर, वो भी इसकी निशानी है। उनको कतई भारत के आजू बाजू भटकने देना नहीं चाहिए। और जब हम केरल स्टोरी देखते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि आईसिस केरल तक कैसे पहुंची। तो आईसिस के ठिकाने बांग्लादेश के अंदर भी है, आईसिस के लोग बांग्लादेश में भी कार्यरत है। और ये यूनुस तो अपनी कुर्सी बचाने के लिए डीप स्टेट जो भी कहेगा वो करेगा, मगर उसका दाना पानी अब बंद हो चुका है। डीप स्टेट कर करके कितनी मदद करेगा सर? यूएस एड के जो 29 मिलियन का जो था वो तो स्थगित हो चुका है। अभी 3 ही महीने के अंदर बांग्लादेश को अगर यूएस एड फिर से चालू नहीं हुआ तो दाने पानी का भाव पता चल जाएगा, चावल का और आटे का। अभी ऐसी स्थिति में बांग्लादेश के लिए जीवित रह पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो थोड़ी धीरज की बात है। एक भी गोली बरसाए बगैर अगर हम काम कर सकते हैं तो भारत तो विश्व गुरुत्व विश्व बंधुत्व में मानता है। हम गोली नहीं चलाएंगे, हम धीरे 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 स्क्वीज लाएंगे। और थोड़े महीनों में जो हाल आज पाकिस्तान का है, आर्थिक रूप से पायमाल हो चुका है, उससे भी बदतर हाल आप बांग्लादेश का होता हुआ देखेंगे। क्योंकि आज उनका 28 बिलियन का रिजर्व था, उसमें से तकरीबन आधा खर्च हो चुका है। और अब चावल लेने के लिए भी उनको पैसे देने पड़ रहे हैं। बांग्लादेश इज अ हाईली फूड डेफिशिएंट कंट्री और बांग्लादेश का 60% से ज्यादा फूड कंटेंट भारत से जाता है। बस भारत ने खाली व्यापार बंद कर दिया उनके साथ, तो उनकी जो हालत होगी ना, 19 के बाद भारत ने पाकिस्तान से व्यापार बंद किया, पाकिस्तानियों की क्या हालत है आज? जो टमाटर 20 रुपए में भारत में बिकते हैं वो वहां पर 200 में बिकते हैं। उसी पर से आप समझ जाइए। इन्होंने हिल्सा मछली की बात की, बंगालियों ने हिल्सा मछली कलकत्ता में खाना बंद कर दिया था। बोलते थे हमें बांग्लादेशी हिल्सा मछली नहीं चाहिए, हम अपनी मछली पका लेंगे। तो बांग्लादेश के स्क्वीज डेफिनेटली होने वाली है सर। और मुझे तो यूनुस के हाल बेहाल लगते हैं। अगले 1 आध महीने में वो 9-2-11 हो जाएगा बांग्लादेश से, तो आपको ताज्जुब होना चाहिए। नहीं सर, आपने जिस तरीके से यूनुस को बता दिया वो तो ऐसा लग रहा है, वो हालांकि डिस्कशंस तो लगातार चल ही रहे, लेकिन हाँ, आपने बहुत जबरदस्त तरीके से बताया कि आने वाला समय यूनुस के लिए खराब है और वो कोशिश पूरी कर रहा है कि कुछ कर दे। लेकिन सीधी सी बात है, वो ग्राउंड पे गुस्सा जो है, वो जो अभी तक शेख हसीना के खिलाफ बड़े सालों में भड़काया था, वो तो हो गया खत्म। अब सारा गुस्सा यूनुस के खिलाफ आ चुका है और सारा आवायदा उसके सर पे रख दिया है कि तू है। तो ऐसी सिचुएशन में यूनुस को जिंदा रहना भारी हो रखा है। जहां तक मुझे लगता है कोई हो सकता है कोई निपटा जाए। हालांकि कुछ सपोर्ट है, लेकिन वो ज्यादा टाइम तक रहेगा नहीं, क्योंकि जो यूनुस को सपोर्ट कर रहे हैं उन्हीं के खिलाफ दुनिया खड़ी हो रही है। खैर सर, आपने टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले अब मैं सभी दर्शकों से यही कहना चाहूंगा कि हिमांशु जी का चैनल पिंक लाइन, उसे भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। और हमारा चैनल ज्योतिर्मय ग्लोबल और कर्मण्य तीनों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।